जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान का एक छोटा सा प्रश्न कराएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपको 100% समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है और इसमें क्या निकाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपका है कि एक कूलॉम आवेश की अगर एक कूलॉम आवेश की रचना कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको इसमें निकालना है। ठीक है, कि एक कूलॉम आवेश अगर एक कूलॉम आवेश की रचना करना है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग हल करेंगे और इसमें एक थोड़ा सा आप लोग अपना समझदारी दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं गंवाना है क्योंकि ये छोटा प्रश्न है और ये एक एक या दो नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कूलॉम आवेश यानी कि यहाँ पर जो आवेश दिया है आपको, आवेश क्या किया है, आवेश यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, यानी कि आपके प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है आवेश। आवेश को देखिए हम क्यू से स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो आवेश का कि क्या दिया है आपका, एक कूलॉम दिया, यानी कि एक कूलॉम क्या है आपका, आवेश है, एक कूलॉम। ठीक है, एक कूलॉम आपका आवेश दिया है और कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो आपको इसको मान को याद रख लेना है कि एक इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो मान होता है आपको इसको तैयार कर लें जो प्रोटॉन का मान होता है। ठीक है, तो 1.6 गुणे 10 पे पावर हो जाता है -19 और आपका क्या हो जाएगा, कूलॉम। ठीक है, 10.6 10 पे पावर -19 कूलॉम। ठीक है, ये आपका होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान। इतना हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा, यानी कि जो आवेश होगा, आवेश किस पर, किसका, एक जो आवेश होगा एक इलेक्ट्रॉन का वो होगा 1.6 10 पे 19 कूलॉम। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालना है इसकी संख्या। तो एक फार्मूला लिख लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्यू बराबर होता है एन ई। ठीक है, इसी फार्मूले पे आपको क्या करना है, इसको रख देना है। ठीक है, एन का मान निकालना है संख्या, तो इसको परचांतर करोगे। ठीक है, और क्या लिखोगे आप यहाँ पर लिख दोगे क्यू बटा में ई। ठीक है, इसी पे आपको क्या करना है, मान को रख लेना है। क्यू का मान कितना है, एक कूलॉम, और बटा में इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलॉम। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दशमलव लगा है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर 10 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर कितना है 10 पे -19 कूलॉम। अब क्या करेंगे, हम इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, गुणे लिखेंगे, 10 पे -19 है। देखिए ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर गया तो प्लस हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए इस 19 का मतलब है कि आपको इसको क्या लिख सकते हो, 10 पे मतलब एक के आगे 19 जीरो। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर 16 यहाँ पर 10 है, भागा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो करेंगे क्या, क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इस पे 19 जीरो है तो एक जीरो इसको दे देंगे, क्योंकि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको इस 16 को हटाना है। ठीक है, 16 को हटाकर हमको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, हमको बटा में नहीं लाना है, इस तरह से लाना है। तो क्या करेंगे, एक जीरो इसका लेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और इसका एक जीरो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका 100 गुणे 10 पे कितना जीरो बचेगा, 10 पे बचेगा 18 जीरो। ठीक है, और ये बटा में कितना है 16। अब क्या करेंगे, 16 से भागा लगाएंगे, 16 छक्का 96, आने की आएगा 6.4 बचा, तो हो जाएगा 16 दूना 32 है, और उसके बाद 8 बचा, 16 पचे 80, तो 6.25 गुणे 10 पे कितना है 18, और यहाँ पर एन का मान निकला है तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन, ट्रान है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है इसमें। यहाँ पर देखिए माइनस है, ऊपर ले जाओगे प्लस होगा, यहाँ पर भागा नहीं जा रहा है, एक जीरो ले लीजिए, इसका एक घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका राइट आंसर है। लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए कक्षा 10 की तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।